Hello students, today we are going to discuss topic fats. Okay, so as you all know that nutrients are very important for our body. Okay, nutrients जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं एंड आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। ऐसे नहीं है कि आप फैट्स ज़्यादा अमाउंट में ले लो, मिनरल्स लो ही नहीं और प्रोटीन ज़्यादा ले लो एंड विटामिन्स नहीं लो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको एवरी न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके, आपको प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेने हैं। ओके, सो लेट्स सी फैट्स. Observe an elder preparing a vegetable curry. You will notice that the person heats a pan and puts oil in it. ओके, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके एल्डर हैं, ठीक है, आपके मम्मी हैं, ठीक है, जो आपके एल्डर वंस हैं, वो क्या बनाते हैं? वेजिटेबल करी। ओके, सबके घर में वेजिटेबल करी तो बनती ही होगी। ओके, सो आपने देखा होगा कि सबसे पहले ओके कोई भी चीज़ बनाने के लिए, यहाँ पे एग्जांपल है वेजिटेबल करी का। ओके, कोई भी आपको फूड बनाना हो के तो सबसे पहले क्या करते हैं? पैन को हीट करते हैं एंड देन शी पुट्स ऑयल इन इट। आपको पता ही है कि सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होता है? ऑयल। ओके, सो ऑयल, बटर एंड घी फॉर्म अ रिच सोर्स ऑफ फैट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि ऑयल, बटर एंड घी, इन तीनों चीज़ों में फ़ैट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। ये फैट से बहुत ही भरपूर रिच होते हैं। ये रिच सोर्सेस ऑफ फैट्स हैं, ठीक है, ऑयल, बटर एंड घी। ओके, सो आप कोई भी फूड ले लो, कोई भी फूड में ऑयल तो डलेगा, ठीक है। कोई भी आप सब्जी बना लो, ठीक है, कोई भी कड़ी बना लो, सपोज आप राइस बनाते हो, ओके, तो राइस में भी आपको सबसे पहले कौन सा इंग्रेडिएंट डालना पड़ता है? ऑयल। ओके, सो दैट मीन्स दैट यू विल गेट फैट्स। ओके, सो ऑयल से आपको क्या मिल जाएगा? फैट मिल जाएगा। देन फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फैट्स में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज द मेन पॉइंट कि फैट किससे बना हुआ होता है। सो यू शुड नो दैट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि फैट है, ठीक है। फैट किस में प्रेजेंट होता है? ऑयल, बटर एंड घी। एंड रेगुलर डे टू डे लाइफ में आप फैट तो कंज्यूम करते ही हो। ओके, सो लेट्स सी फंक्शन क्या है। ओके, अगर आप फैट ठीक है कंज्यूम करो तो उसका फंक्शन क्या है? लेट्स सी। फैट सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ओके, फैट का काम क्या है? ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में। सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा सोचते हो कि चलो डाइटिंग कर ले, ठीक है, 2 दिन खाना नहीं खाना, ठीक है, या तो आप फास्ट रखते हो, ठीक है। फास्ट में क्या होता है कि आपको खाना नहीं खाना होता है, ओनली लिक्विड पे चलना होता है। ओके, सो तब क्या होता है कि आपने जो रेगुलर जो आप खाना खाते हो, ठीक है, तो उसमें से जो फैट्स होते हैं ना, वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। और जिस दिन आप खाना नहीं खाते हो ना, वो फैट तब यूज़ हो जाता है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो फैट्स हैं वो क्या है? स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ओके, फिर आप खाना नहीं खाते हो ना 2 दिन, तो वो जो आपके जो बॉडी में जो फैट स्टोर हुआ होता है ना, वो यूज़ आउट हो जाता है, ठीक है, वो उस टाइम पे यूज़ हो जाता है। आपको एनर्जी तो मिलती है क्योंकि फैट्स हैं आपके बॉडी में स्टोर हैं। तो अगर आप खाना नहीं खाओ तो भी आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो 2 to 3 days। ओके, सो 1 ग्राम ऑफ फैट हैज़ 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ओके, आप देख सकते हो कि 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती हैं। एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन द सेल्स एंड इज़ यूज्ड बाय द बॉडी व्हेन नीडेड। अगर ज़्यादा अमाउंट में जो अगर आप फैट ले लो तो फैट कहाँ स्टोर होता है? ऐसे सेल्स में स्टोर होता है कि जब भी आपको नीडेड हो, ठीक है, जब भी आप खाना नहीं खाते हो, जब आपको ज़रूरत हो, तब ये जो फैट्स है ना वो यूज़ हो जाता है। ओके, सिंस फैट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू बॉडी जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, सो फूड रिच इन फैट आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, जैसे कि आपको फैट में से जितनी एनर्जी मिलती है ना, इतनी ही कार्बोहाइड्रेट में से भी मिलती है। जितनी कार्बोहाइड्रेट में से मिलती है, इतनी
फैट्स में से मिलती है, इसीलिए आप इसको एनर्जी गिविंग फूड्स भी कह सकते हो। जो फूड में फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोल सकते हो। इसका दूसरा नाम है फैट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। ये आप याद रखना कि फैट्स का दूसरा उसको एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। नाउ वी टेक मोर फैट्स ड्यूरिंग विंटर, कैन यू टेल वाई? जैसे कि आपको पता ही है कि जो विंटर सीजन होती है ना, उसमें है ना आप लोग ना फैट ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो। क्यों, बता सकते हो आप? कैन यू टेल वाई? ओके, लेट्स सी। दिस इज बिकॉज फैट्स प्रोवाइड वार्म टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड। ओके, ऐसा क्यों होता है कि आप विंटर सीजन में आपको ज़्यादा फैट खाने का मन करता है, ठीक है, आप खाते हो। जैसे कि आपको पता है विंटर सीजन में क्या होता है कि आपको गरम गरम खाने का बहुत मन होता है, जैसे कि पकौड़े ले लो, ठीक है, और भी कोई चीज़ें ले लो। तो जो पकौड़े होते हैं उसमें तो ज़्यादा अमाउंट में ऑयल होता ही है। सो ऐसा इसलिए होता है कि फैट्स जो होते हैं ना वो आपकी बॉडी को वार्म, मतलब आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं। इसीलिए अगर आपको ठंडी लगती है ना, तो अगर आप फैट वाला फूड आप लेते हो, ठीक है, फैट वाला फूड, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी को वार्मथ मिलती है, आपका बॉडी गर्म रहता है। आपका जो बॉडी होता है वो कोल्ड से क्या करता है, फाइट करता है थ्रू द फैट्स। ओके, इसीलिए हम लोग विंटर सीजन में ज़्यादा अमाउंट में फैट्स वाली चीज़ें खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एक तो विंटर सीजन की वजह से क्या लग रही है, ठंड लग रही है। ओके, अगर हमारी बॉडी को ठंड लग रही है, ओके, तो उसको गर्म करने के लिए हम लोग, बॉडी को वार्म रखने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, फैट्स लेते हैं। ओके, सो एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड एरियाज हैव अ लेयर ऑफ फैट्स अंडर द स्किन। ओके, जो एनिमल्स कोल्ड रीजन में रहते हैं ना, उनको क्या होता है, स्किन के नीचे एक फैट का लेयर ही बना हुआ होता है, क्योंकि उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट लेना भी पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, और उनका एक लेयर ही बन जाएगा। क्योंकि वो लोग कोल्ड एरिया में रह रहे हैं तो उनकी बॉडी को वार्म करना बहुत ही नेसेसरी होगा। ओके, सो उनकी बॉडी को वार्म रखने के लिए उनके जो एनिमल्स होते हैं ना, जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं, उनके स्किन के नीचे एक फैट का लेयर ही बन जाता है। उस लेयर से वो लोग जो कोल्ड होती है उनके अगेंस्ट फाइट कर पाते हैं। दिस हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशन। ये जो फैट का लेयर होता है ना, उससे उनको क्या मिलती है, उनको जो कोल्ड कंडीशंस होती है ना उसमें उनको सर्वाइव करने की उनके लिए हेल्प करता है सर्वाइव करने में। ओके, बिकॉज एक फैट का लेयर बन जाएगा तो उनको थोड़ी वार्मथ मिलेगी उनकी बॉडी को। ओके, सो जो एनिमल्स कोल्ड एरियाज में रहते हैं उनके स्किन के जो नीचे अंडर द स्किन एक फैट का लेयर प्रेजेंट होगा। ओके, दिस पॉइंट कीप इन माइंड वेरी वेल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। However, eating too much fat is not good for us. Okay, अगर आप फैट लेते हो, ठीक है, कोल्ड रीजन में अगर कोई एनिमल्स रहते हैं तो वो फैट लें तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में टू मच फैट अगर कंज्यूम कर लें तो वो हमारी हेल्थ के लिए हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके, कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले लो, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, कोई भी चीज़ अगर आप हद से ज़्यादा खा लो और हद से ज़्यादा कंज्यूम कर लो तो वो हमारी बॉडी के लिए ज़रा भी अच्छी बात नहीं है। सो क्या होता है अगर आप ज़्यादा फैट ले लो तो, एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी विच इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी। इट मे लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स। ओके, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट ले रहे हो तो आपकी जो पोजीशन है, आपकी कंडीशन है, वो ओबेसिटी बन जाएगी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ही मोटे हो जाओगे। ओके, आपकी जो बॉडी है वो फूलती ही जाएगी। ठीक है, ओबेसिटी का मतलब है कि आप ज़्यादा ही मोटे होते जाओगे। ठीक है, फूड जो फैट है आपकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा और इससे क्या, आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो जाओगे और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर आप ओबेस हो जाओगे, ओबेसिटी कंडीशन में आ जाओगे, बहुत मोटे हो जाओगे तो क्या होगा, एक तो आपका जो बॉडी है वो बहुत ही हैवी हो जाएगा। ओके, अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, रनिंग कर रहे हो, उसको आप इतना टाइम रनिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो लेग्स हैं वो आपके जो बॉडी का जो वेट है ना वो नहीं झेल पाते। ठीक है, तो इससे आप एक्सरसाइज और रनिंग भी कम कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर हैवी वेट। ओके, और इससे क्या होती है कि हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।
बिकॉज आपका बॉडी इतना हैवी हो जाता है कि वो उससे हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. सो कीप इन माइंड दैट ज़्यादा अमाउंट में अगर आप फैट लेते हो तो ओबेसिटी की कंडीशन आएगी, और ओबेसिटी की कंडीशन एक बार आ गई तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं. एक तो आपकी बॉडी हैवी हो जाएगी सो इट मे लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, और आपको बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, डिसीजेज भी हो सकती हैं. सो फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सेस फूड ले लो तो आपको कुछ नहीं हो, एक्सेस फैट ले लो तो अच्छा है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. प्रॉपर अमाउंट में ही आपको फैट कंज्यूम करना है. सो टुडे आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज फैट्स एंड इसका फंक्शन क्या है. ओके, सो टुडे वी end our lecture. So thank you all.